हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 6-10-2022 सेकंड थर्ड शिफ्ट में दोस्तों इस पेपर में आए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। टोटल 99 सेट है। किरण पब्लिकेशन की हमारी बुक आती है, इसमें सारे सेट आपको मिल जाएंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आप, आपकी स्पीड तो बनेगी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। उसके अलावा आपका जो पैटर्न है, रेलवे में कुछ हटके क्वेश्चन आते हैं एसएससी से हटके या कोई अदर एग्जाम से हटके, वो भी आपका पैटर्न कवर हो जाएगा। आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरुण ने 1710 रुपए में 38 किलोग्राम चावल खरीदे और उन्हें 8 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना है? देखो दोस्तों कैसे करेंगे। मान लो एक्स पे क्या है दोस्तों, पर केजी जो एसपी है जो 1 केजी का एक्स पे है, तो 38 का क्या होगा, 38x। अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं 38 का सीपी, ये है 1710, ये किसके बराबर होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, एसपी से में सीपी माइनस कर दिया तो प्रॉफिट होगा किसके, 8 केजी एसपी के बराबर। ठीक है, और 1 केजी का एसपी क्या है, एक्स है, तो 8 का होगा 8x। दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहां से 17, ये कह सकते हैं 1710 बराबर आएगा 30x। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, 3×7 = 21, एक्स की वैल्यू आएगी 57। आपको बताना क्या, ये क्या आ गया, 1 केजी का एसपी आ गया, इसको 5 केजी का बताना है। तो 57 गुना 5 करोगे, 7 5 × 35, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28, 285। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मान हमें बताना है। देखो क्या आएगा, 16×96, और ये आएगा दोस्तों 16×96, और माइनस है 9 को भाग करेंगे 3 से, 3 96 - 3 93, प्लस 17 -12 है। तो इसका गैप कितना आएगा, 5 का, और इसमें 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 98 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, एक निश्चित राशि 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणनीय चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका, 25 से 27 हो गया, 25 से 27 हो गया, 25 से फिर 27 हो गया दोस्तों अमाउंट, 25 से फिर 27 हो गया। देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में ही करना है, वरना बहुत ही आपको टाइम खराब कर देंगे। अब ये है देखो, 25 × 25 × 25, 625 होगा 25 का स्क्वायर, और फिर 25 से मल्टीप्लाई करोगे इसकी, 25×5 125, कैरी 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 कैरी, 25 का 150 और 6 156, 15 625 दोस्तों। ये क्या है, 25×3 = 56, 25। देखो 25×5 = 125, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 कैरी, 25 का 150, 25 छिक्का 150 से 156, क्या आया 156 25। फिर इसकी 25 से फिर मल्टीप्लाई करनी है, 25×5 = 125, 12 कैरी, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 कैरी, 25 का 150 और 6 156, 15 कैरी, 25×5 = 125 और 15 140, 14 कैरी, 25 और 14 कितना होगा, 39 होगा। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल 39 जीरो 625 था, तो अमाउंट अब 27 का करना है। देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, फिर 27 से मल्टीप्लाई करो, 27 निमा 200, 27 निमा 27 दान 200, 27 निमा 243, 3 लिखूंगा 24 कैरी, 27 दूनी 54 और 24 78, 7 कैरी, 27 सत्ता 189 और 7 189 और 7 होगा 196। अब इसकी फिर 27 से मल्टीप्लाई, अब ये हुआ 27 दिए 81, 8 कैरी, 27 अट्ठा 27 अट्ठा 27 81, 8 कैरी, 27 अट्ठा होता है 216, 216 और 8 224, 4 लिखेंगे 22 कैरी, 27 छिक्का 27×5 135, 27 छिक्का 162 और 22 184, 4 लिखेंगे 18 कैरी, 27 निम्मा 243 और दोस्तों 18 261, एक लिखेंगे 261 में एक लिखेंगे 26 कैरी, 27 से कम 27 और 26, ये होगा 7 और 6 13, एक कैरी, 2 और 2 4 1 5 53। अब यहां से 53 1441, इसमें से माइनस करना है 3907
625। 11 में से 5 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 14 में से 6 गए 8, ये आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे बचेगा कितना, ये 13 में से 9 गए फिर 4, और 4 में से 3 गया 1, ये बचा हमारे पास 14,0,816। ये आगे ये आया हमारे पास सी आई। अब ऐसा ही क्या आएगा, ऐसा ही आएगा, इसका निकालना है, इसको लिख सकते हैं 25 गुना 25 गुना 25, 4 बारी था ये, और 4 साल का तो 8% से 32% निकाल दो, इसका 32% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 25 चौका 100, 4 पे काटूंगा, 4 ये 32। अब 25 का क्यूब किया था हमने, कितना आया था 156, 25 गुना करना है इसकी 8 से, ठीक है, इसकी 8 से गुना करनी है, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 दूनी 16, 4 20, 2 कैरी, 8 छिक 48 और 2 50 की, 48 और 2 50 की 0, 5 कैरी, 8 पंजे 40 और 5 45, 4 कैरी, 8 8 4 12। अब इसमें से दोस्तों इनका जो डिफरेंस दिया है 14,0,816 माइनस करना है, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ये आएगा 6, ये आएगा 1, ये आएगा 8, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 15,816, 15,816 आया इनका डिफरेंस। अब 15,816 यूनिट की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल बताना है। 15,816 यूनिट की वैल्यू है ये 20, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है 20 बटे 15,816, निकालनी कितनी है 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको अगर मैं, ये दोस्तों इसको अगर मैं मान लेता हूँ, इसको अगर मान लेता हूँ मैं 156 25, 25 क्यों होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सारा, 25 दूनी 50, 500। इसका मतलब मैंने ये क्या माना है, थोड़ा ज्यादा माना है, तो इसका मतलब इससे थोड़ा कम आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड 493.83, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्किप करना है, वरना आपका टाइम खराब कर देगा, आपको क्वेश्चन में आपका जो माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्किप करना है, जैसे लगे आपको 4 साल का निकालना है तो आपको स्किप कर देना है, ठीक है, बाद में इसको करना है, टाइम बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सम आपको 40 बनाना है, 3 अलग अलग भाज्य संख्याओं का। तो सबसे 40 बनाने के लिए आपको रिट एंड ट्रायल से करना है ये क्वेश्चन। 31 एक अगर संख्या लेता हूँ मैं, 31 में एक अभाज्य संख्या मैं 7 जोड़ता हूँ, 7 एक 8 और फिर 2 जोड़ता हूँ तो 40 बनता है, ठीक है। तो इन संख्याओं का प्रोडक्ट बताना है, तो ये देखो 7 एकम 7, 7 एक की 217 का डबल 434, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसका मान निकालना है हमें, ये आएगा 18 प्लस 5 है, माइनस है दोस्तों, ये 3 हो जाएगा इन दोनों से, माइनस है 9, प्लस है ये 4 3 12, 12 6 72, 6 आएगा प्लस 42, 9 और 3 12, माइनस के 12 और प्लस के 6, तो माइनस के 6 बचेगा, और माइनस 6 करेंगे तो ये आएगा 12, 12 8 5 17, 42 और 17, 42 में 17 ऐड करोगे तो ये आएगा हमारे पास 59, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी के समानांतर है, डी ए बी पर बिंदु स्थित है और ई ए सी पर बिंदु स्थित है, और ये दिया है रेशियो दिया है इन्होंने ए डी और डी बी का 2:5 है। यदि ए सी बराबर है 8.4 तो ए ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो कोई ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, मान लो ये ट्रायंगल है दोस्तों। अब डीई पैरेलल है बीसी के, ये डीई पैरेलल है बीसी के, यहाँ पे बिंदु है ई क्या है, इस एसी में बिंदु है, ठीक है लिख दिया हमने। और एडी रेशियो डीबी दोस्तों क्या है, ए बी रेशियो एडी और डीबी, ये 2 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। और इसने दिया है एसी की वैल्यू क्या है, एसी बराबर है
8.4। तो ए ई की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों जब ये दो ट्रायंगल क्या होगी, पैरेलल लाइन है तो सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे आप कहोगे दो, छोटे वाली की साइड 2 और बड़े वाली की साइड कितनी होगी, 7 होगी। ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए। अब रेशियो ए सी की वैल्यू पता आपको, ए सी की कोरस्पोंडेंस क्या है आपको निकालनी है ए ई। ठीक है, तो ये होगा ए ई बटे में ए सी, और ए सी की वैल्यू है 8.4। तो 7 पे काटेंगे, 12 से 84 होता है, 1.2 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी क्रॉस, 2.4 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिस है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एक सेकेंड पाई बाई बटे 7, इसका व्यास बताना है आर स्क्वायर, और ये है किसके बराबर, 11/44 के बराबर। तो यहां से इसको दोस्तों 11 दूनी 22, 11 पे काटेंगे, 11 कम 11 0, 11 चौक 44, काटेंगे इसको, 13 अट्ठा 104 होता है, 13 आएगा, 13 से 91, तो 91 का क्या आएगा, रूट आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज सॉरी ऑप्शन, अच्छा व्यास बताना है तो त्रिज्या या ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। व्यास क्या आएगा, त्रिज्या पूछता तो रूट 91, व्यास पूछा है डबल होता है त्रिज्या का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, रूट 2 रूट 90 सॉरी 2 रूट 91। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सम, इसका सम बताना आपको। तो सम में सबसे पहले एक्स वाली टर्म देखो, एक्स वाली तो दोस्तों एक ही टर्म है, 5x आएगा, सभी में है। उसके बाद वाई वाली टर्म देखो, ऑप्शन से करना आपको, ऑप्शन चेक करने हैं वाई वाली टर्म कितनी आएगी। तो वाई वाली भी एक ही टर्म है, -4y आएगा, सभी में है। अब एक्स वाई वाली टर्म देखो, ये भी हो गया। अब एक्स वाई -2xy -3xy माइनस के 5xy माइनस के 5xy प्लस के 7xy, तो प्लस के क्या आएगा 2xy आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लस के 2xy है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 505 कोस स्क्वायर थीटा, 505 कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 15 कोस टेन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो दोस्तों 505 मैं कॉमन ले लेता हूँ, आसान क्वेश्चन है। ये कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस 15 इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आएगा 15 हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा 15। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता होगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा माइनस के 505 और प्लस के 15 है, इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा 490 आएगा, इसके माइनस के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस 2.6 एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देखो इसको एक्सप्रेस करने का मतलब ये होता है दोस्तों। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पूरे नंबर में से नॉन बार वाला माइनस कर दो, और नीचे जितने भी बार उतने 9 आएंगे, तो ये आएगा 24/9, 8/3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसका अप्रोक्सीमेट मान बताना है। देखो ये होगा 30 प्लस 15 प्लस ये किसके बराबर है 45 लिख सकते हैं इसको, गुना में है 15। तो यहां से दोस्तों ये तो हो गया 45 कॉमन ले लिए सारे में से, ये 1 प्लस कितना हो गया 15, 45 गुना 16 करना आपको, तो इसका डबल कर दो 90, इसका हाफ कर दो, 9 मतलब कि 720। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करना है। देखो 65 करली ब्रैकेट, ये आएगा, देखो ये कितना आएगा 3/5 होगा, ये पहले इसका ऑफ निकालेंगे, गुना करेंगे, और बटे में क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 नहीं 45 9 30 27, 31 माइनस 27 क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा, और 4 की 4 से गुना करोगे 4 चौकी 16, 65 प्लस 16 क्या आएगा 81। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्या x और y के लघुत्तम समावर्ती एलसीएम और एचसीएफ दिस है, इन दोनों संख्याओं का योग 48 है, तो 1/x प्लस 1/x निकालिए। दोस्तों देखो दोनों संख्या का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा, तो 2 से 86 का डबल करोगे 28 दूनी 56, 560, 6 दूनी 12, 572, मतलब कि 572 किसके बराबर आया
आप कहेंगे एक्स इंटू वाई, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर। अगर मैं इनको लेता हूँ एलसीएम, इनका एक्स वाई आएगा और ऊपर आएगा एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो इसने गिवन है कितनी है 48 है, और एक्स इंटू वाई की हमने निकाल ली 572 है। तो इसको काटो, इसको काटते हैं, 4 पे काटते हैं 12 आएगा, 4 पे काटते हैं 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौके 16, 4 की 12, 12 बटे 143, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, रोगियों की संख्या दी है, दिए गए 5 महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, सभी को जोड़ना आपको। 25, 15, 40 और 20, 60 और 30 कितना 90 प्लस 40 कितना आएगा 130, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू बताना कौन सी। तो दोस्तों पता ही होगा, अगर नंबर 4 से भागा है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी, फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 होगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 81 एंड इट्स बेस इट्स डबल द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। देखो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये कहता है इट्स बेस इज डबल कोरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस 2x है और हाइट मान लो x है, तो दिस इज इक्वल टू 81, तो 2 से 2 x की बराबर 81, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। तो इसने पूछा था हाइट, हाइट क्या है दोस्तों 9 है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए वापस लौटा। यदि इस 2 तरफा यात्रा में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बतानी है दोस्तों, मान लो एक्स गया, स्पीड है 40, तो डिस्टेंस बटे स्पीड क्या आएगा टाइम आएगा। वो एक्स आया 5 की स्पीड से, तो डिस्टेंस बटे स्पीड ये भी टाइम है दोस्तों, और ये टोटल टाइम कितना लगा 4 घंटे 30 मिनट, मतलब कि 30 मिनट को ओवर में कन्वर्ट कर लो 1/2 ओवर। तो यहाँ से आप कहेंगे एलसीएम आएगा 40 एक्स प्लस ये आएगा 5 8 40 8 एक्स बराबर है 30, 4 दूनी 8 9 बटे 2, 2 पे काटूंगा इसको 20 पे और 9 दूनी 18, 9 एक्स की वैल्यू 180, 9 दूनी 18, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी। तो कहते हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी कहती है, दूरी कितनी होगी दोस्तों 4 घंटे 30 मिनट में, तो ये होगी x प्लस एक्स 2x 40 किलोमीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं जिनमें 20 विद्यार्थी हैं। 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 20 है। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति कक्षा का औसत निकालना आपको उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का। देखो इसमें कितने परसेंट दोस्तों, इसमें हुए 25%, पहले में कितने हुए सॉरी 20%, 50 का 20% निकालोगे 10 आएगा, फिर 60 का 25% 1/4 निकालोगे 15 आएगा, इसका निकालोगे 20% दोस्तों 1/5 निकालोगे तो ये आएगा 5, इसका निकालोगे 10% ये आएगा 4, और इसका निकालोगे 30% ये आएगा 21। अब कक्षाएं 5 है तो पर केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रति कक्षा 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 10 और 15, 25 और 5 30 और 4 34 और 21, 34 में 21 जोड़ोगे 55 आएगा, 55 बटे 5 करोगे 11 आएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी पी डी। ए बी पी डी का एरिया आपको निकालना है। ए बी बराबर है डी सी, ए बी की वैल्यू है किसके बराबर डी सी के बराबर, ठीक है जी। ए डी बी सी बराबर है दोस्तों कितना है, ए डी और बी सी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू है 2.5, इसकी वैल्यू है बी सी की वैल्यू है 2.5, ये दोनों की पी सी की वैल्यू 1 है, ये है लेंथ 1। तो आपको निकालना है एरिया किसका ए बी पी डी का। अब यहां से डी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 है,
तो ये दोस्तों कितनी है, ये है पीसी की वैल्यू 1 है, तो ये डीपी की वैल्यू आएगी 3। अब देखो ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया 4 गुना 2.5 करोगे तो 10 आएगा, माइनस कर दो इसका एरिया दोस्तों, आपको निकालना है इसका, इसका माइनस कर दो ट्रायंगल का, तो ये आएगा 1/2, इसकी जो ये बेस है 1 और हाइट क्या है 2.5, तो 10 माइनस 2.5 का हाफ करोगे तो ये आएगा 1.25, तो ये 9 माइनस 0.25 करोगे 8.75 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई दूध वाला 50 रुपये प्रति लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपये की हानि होती है, यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो 1500 रुपये का लाभ होता है, तो इसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं क्वांटिटी क्या है दोस्तों, x लीटर है, तो लॉस होगा, तो लॉस में सीपी माइनस करेंगे, तो सीपी माइनस एसपी, एसपी कितना, x लीटर बेचेगा 50 के हिसाब से, तो 50x हो जाएगा टोटल एसपी, और यहाँ पे जो लॉस हुआ है ये है 2000 का। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब 60 रुपये के हिसाब से बेचेगा वो, तो अब की बार 60 रुपये का प्रति लीटर का एसपी दोस्तों क्या है, 60 रुपये प्रति लीटर, एक्स का क्या होगा एसपी 60x होगा, माइनस कर देंगे इसमें से, अब की बार क्या होता है प्रॉफिट होता है, माइनस कर देंगे इसमें से प्रॉफिट, ये सॉरी सीपी, तो ये कितने का प्रॉफिट होता है 1500 का, ये कह सकते हैं हम। अब सीपी की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से सीपी की वैल्यू हमें, ये सॉरी एक्स की आपको बताना है, बेचे गए दूध की कुल मात्रा, एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ, तो ये आएगा 10x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 10x बराबर है 3500, तो x की वैल्यू आएगी 350, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए सी डी एफ जी और एच परिवारों की कुल कमाई का केंद्रीय कोण क्या है। कमाई के दोस्तों प्रतिशत को दर्शाया गया, केंद्रीय कोण बताना है किसका, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ए सी, इसमें देखो आपको विजिबल नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे चीज़ों को, तो मैं इसको बताता हूँ क्या है इसमें, ए सी डी ई जी एच, ए सी डी ई एफ जी एच, ए सी डी, देखो बी नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है बी नहीं है, तो जो भी है करना क्या है दोस्तों, आपको पता है, मैं तरीका बता देता हूँ, मुझे भी नहीं दिख रहा अच्छे से, सभी को जोड़ना है 100%, किसके बराबर होगा, बराबर होगा 360 डिग्री के, तो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी 20, जितने का पूछा इनको जोड़ेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर एम एन एन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर एम एन रूट है, माइनस करते हैं सम ऑफ रूट, एम प्लस एन आएगा इंटू में एक्स, और यहाँ पे आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट एम इंटू एन, ऐसी इक्वेशन कौन सी है, ऐसी इक्वेशन है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 4 लड़कों की आयु का योगफल 42 वर्ष है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या ज्ञात कीजिए। अब 5 वर्ष के अंतराल पे दोस्तों जन्म लेते हैं, या तो आप डायरेक्टली देख लो, कोई भी ऑप्शन उठा लो, उसमें से 5 5 के अंतराल पे ऐड कर लो, 42 बनना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या करो, आप ऐसे मान भी सकते हो, एक्स दूसरा होगा x+5, तीसरा होगा फिर x+10, कितने 4 हैं, तो x+15, सम है 42, तो यहाँ से क्या आएगा 4x प्लस 5 और 10 15 और 15 30, 30 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 4x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, तो सबसे छोटा क्या है 3 है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3 छोटे लड़के की पूछी थी, क्या है 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, राजा विक्रम का पिता है, राजा है कहते हैं राजा विक्रम का पिता है, राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है, 10 वर्ष पश्चात राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी होगी, विक्रम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी ऑप्शन से कर सकते हो आप, मान लेता हूँ विक्रम की आयु 2 वर्ष है, और इसका पिता दोस्तों कि इसकी आयु क्या है 13 गुनी है, तो ये इसकी आयु 26 होगी। अब 10 वर्ष पश्चात
राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात इसकी होगी 36 और इसकी होगी 12, इसकी 3 गुनी है, ये सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन। ठीक है, विक्रम की क्या है 2 वर्ष, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, निम्न में से इसकी तीसरी भुजा की माप क्या है। देखो एक 24 है दोस्तों, एक है 26। अब देखो काटोगे इसको, ये आएगा 12, 2 पे काटेंगे ये आएगा 13, तो 12 13 5 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो तीसरी भुजा आएगी 10। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आपको ट्रायंगल की एक कंडीशन और पता होना चाहिए, दो भुजाओं का सम दोस्तों किसी भी तीसरी भुजा से तो बड़ा होता है और उनके जो डिफरेंस है तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो इनका सम है 26 और 24 50, तो 50 है जो सम किससे बड़ा है, इससे बड़ा नहीं है, ये नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं है, ये नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के जो इस पेपर में पूछे गए थे 6/10/2022 को, थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार इसको देखते भी आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए, इससे पहले जितनी वीडियो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।